दोस्तों हाल ही में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ सकती है। और रशिया ने 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रूप्स यानी सोल्जर्स को यूक्रेन के बॉर्डर पे मोबिलाइज कर दिया है। जहां एक तरफ रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन देश को कब्जे में लेना चाहता है और चाइना भी रशिया की इस काम में सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएसए के साथ साथ बाकी यूरोपियन देश भी रशिया को वार्निंग देकर ये कह रहे हैं कि अगर रशिया ऐसा करता है तो रशिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और अगर रशिया जंग छेड़ देता है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आखिर यूएसए का रशिया के साथ इस जंग में क्या लेना देना है और रशिया यूक्रेन को इन्वेड करना ही क्यों चाहता है। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करना ही क्यों चाहता है। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले दिखे। दोस्तों इस सब झमेले को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 1991 में। ये वो साल है जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर के 15 अलग अलग टुकड़े हुए थे। यानी यूएसएसआर के 15 अलग अलग देश बने थे, जिनमें से सबसे बड़ा देश रशिया था। हालांकि यूक्रेन एक ऐसा पार्ट था जो कि 1991 के बाद आज़ाद हुआ था। दोस्तों असल में 1921 में लेनिन की रेड आर्मी ने यूक्रेन को इन्वेड किया था और उसके बाद साल 1992 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर की स्थापना की गई थी, जो कि 15 अलग अलग देशों की एक यूनियन थी और इनमें से एक देश था यूक्रेन। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि लेनिन के यूक्रेन को इन्वेड करने से पहले यूक्रेन क्या था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन पहले एक आज़ाद देश था। इसको आज़ादी मिली थी रशियन एम्पायर से इन 1918। मतलब जैसे इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली थी, वैसे ही यूक्रेन को रशियन एम्पायर से आज़ादी मिली थी। और जिन लोगों ने रशिया से रशियन एम्पायर को भगाया था, उन्हीं लोगों ने बाद में जाकर यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों 1921 के बाद जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर के 15 टुकड़े बनाए गए, 15 टुकड़े हुए, तो यूक्रेनियंस की एक पार्ट ने तो चैन की सांस ली। उन्होंने कहा कि फाइनली अब हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो पार्ट रशिया के साथ लगता था, वो चाहते थे कि हमें रशिया के साथ ही मिल जाना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों इसे ऐसे समझते हैं कि जो हाफ पार्ट रशिया के साथ लगता है वो अपने आप में रशियन स्पिरिट रखते हैं और वो चाहते हैं कि रशिया के साथ ही हमें मिल जाना चाहिए, वही अच्छा होगा। वो अपने आप को रशियंस ही मानते हैं और उस पार्ट का नाम है प्रो रशियंस। और जो राइट साइड वाला पार्ट है जो कि यूरोप के साथ लगता है, वो चाहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट देश बन जाएं और यूरोप में मिल जाएं। अब ये तो हो गई हिस्ट्री। अब ये बात करते हैं कि रशिया आखिर यूक्रेन को इन्वेड क्यों करना चाहता है। तो वापस चलते हैं मैप की तरफ। दोस्तों अब ये जो यूक्रेन के नीचे एक हाफ पार्ट है, इसका नाम है क्रीमिया। दोस्तों क्रीमिया में बहुत सारी नेचुरल गैस प्लांट है, यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल गैस पाई जाती है। दोस्तों यहाँ से होकर नेचुरल गैस सीधे यूरोप में बिकने जाती है। और अब बात सीधी सीधी ये है कि यहाँ पर यूरोप देश भी चाहता है कि क्रीमिया के ऊपर उसका हक रहे और नेचुरल गैस की सप्लाई उसको होती रहे, और रशिया चाहता है कि नेचुरल चीजों पर उसका हक रहे। और ऐसा करते करते रशिया ने क्रीमिया पर 2014 में कब्जा कर लिया था। और उसके 10 साल बाद मैंने आपको बताया था कि हाफ पार्ट जो कि रशिया के साथ लगता है, वो चाहता है कि वो रशिया में मिल जाए। अब उस पार्ट का नाम क्या है, और उस पार्ट में दो पार्ट्स और आते हैं जिनका नाम है डोनेस्क और लुनेस्क। इस पूरे रीजन को डॉन बास रीजन के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन का जो हाफ पार्ट रशिया के साथ लगता है, वो चाहता है कि वो रशिया के साथ मिल जाए। इसीलिए इसका एडवांटेज लिया रशिया ने। उसने उस पार्ट के ऊपर हमला कर दिया और लोगों ने भी कुछ नहीं कहा और रशिया ने उस हाफ पार्ट को अपने अंडर कर लिया।